नमस्कार साथियों, आइए आज हम जानेंगे भीष्म पंचक व्रत क्या है। इन 5 दिनों में भूल कर भी ना करें किसी बुजुर्ग का अपमान। भीष्म पंचम का महत्व क्या है? भीष्म पंचक व्रत में किस नियमों का हमें पालन करना चाहिए? आइए इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी लाए हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। भीष्म पंचक का आरंभ देवउठनी एकादशी से होता है और यह कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इस व्रत का संबंध पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र भीष्म पितामह से माना गया है। इन 5 दिनों में हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए और दीपदान करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत का आरंभ कार्तिक देव प्रबोधनी एकादशी से माना जाता है और यह कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक चलने वाले इस 5 दिवसीय व्रत के प्रभाव से जातकों को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करके सदाचारी एवं संयमी व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, इन 5 दिनों तक रोजाना तुलसी के पेड़ पर दीपदान करने से माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होकर आपको सदैव सुखी और संपन्न रखती है। आइए आपको बताते हैं कि भीष्म पंचक का महत्व और आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। इस व्रत का संबंध भीष्म पितामह से माना गया है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणशैया पर लेटे थे, तो भगवान कृष्ण पांडवों के साथ उनके पास गए और भीष्म पितामह से उपदेश देने का आग्रह किया। जब पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था, उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट होकर बोले, पितामह, आपने शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्ममय उपदेश दिया है, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इस स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसलिए इन 5 दिनों में भूल कर भी किसी बुजुर्ग का अपमान ना करें। भीष्म पंचक के दौरान 5 दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करें। कंदमूल, फल, दूध अथवा हविष्य विहित सात्विक आहार जो यज्ञ के दिनों में किया जाता है वो लें। इन 5 दिनों में रोजाना तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इन 5 दिनों में पीपल के पेड़ पर रोजाना भीष्म पितामह के निमित्त तर्पण करना चाहिए। इन 5 दिनों तक अखंड ज्योति प्रज्वलित करके रखनी चाहिए और गीता का लगातार पाठ करना चाहिए। 5वें दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा पर पूरे परिवार के साथ हवन करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। साथियों, हमारी यह छोटी सी जानकारी यदि आप सबको अच्छा लगा हो तो कृपया संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के एक से एक ज्ञानवर्धक कहानियाँ, कथाएं, जानकारी लाते रहते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।